कल होली है। आज उससे पहले राजनीति में फैलते रणनीति के उस रंग की खबर जिसका फॉर्मूला नंबर 1 है 80 बनाम 20। 3 वर्ष पहले इसी फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश में इतिहास योगी आदित्यनाथ ने रचा था, लेकिन यह नारा 2 साल ही चल पाया और अब फिर से इस नारे पर जोर दिया जा रहा है। जहां अखिलेश यादव कहते हैं 80-20 की बात अब पीडीए के सामने नहीं चलने वाली, तो सवाल यह है कि किसके 80 और किसके होंगे 20। 2027 80-20 की लड़ाई है। 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी राजस्थान। सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहनने की देखना है। आप तो लाल रंग पहने। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है। कान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। अस्सी बनाम 20 सियासत के तराजू पर इन दिनों ये वो नारा है जिसके साथ सत्ता का संतुलन साधने की सियासत में तोल मोल चल रहा है। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है, जब सवाल ये पूछा जाता है 2027 के लिए रणनीति क्या है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। 80 मतलब हिंदू बहुसंख्यक, 20 मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक। क्या 80-20 का सीधा मतलब यही? सवाल आज तक मुख्यमंत्री से तब भी पूछ चुका है जब पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये फॉर्मूला आया। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है। ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा, इतिहास बना। योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2022 में बीजेपी को जो ब्राह्मण 10% उत्तर प्रदेश में है, उनका 89% बीजेपी गठबंधन के पास वोट आया। जो राजपूत 5% हैं, उनका 87% हिस्सा बीजेपी गठबंधन के साथ आया। वैश्य जो 2% हैं, 83% हिस्सा बीजेपी के साथ आया। कुर्मी जो 5% हैं, उनमें से 66% बीजेपी के साथ आए। जाट जो उत्तर प्रदेश में 4% वोट है, उनमें से 54% बीजेपी के साथ आए। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इनमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। यही वजह है कि जब 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 22 महीने पहले मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 को ही अपनी रणनीति बताने लगे, तो अखिलेश यादव उस फॉर्मूले की याद दिलाते हैं जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के भीतर 80-20 की बात को छिन्न भिन्न किया है। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के 80-20 के मुकाबले अपना पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इसलिए निकालते हैं क्योंकि 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित को देखें तो बीजेपी 80% हिंदू वोट में सवर्ण का 70 से 80% वोट लगातार 2014 से अब तक पाती आ रही है। लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50 से 80% तक हिस्सा 2022 तक उसे मिला,
वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019, 2022 और 2024 के 3 चुनावों का उदाहरण लें तो कुर्मी कोइरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 2024 में 61% पर आ गया। इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट देखें तो 2019 में जो 49% तक बीजेपी के पास गया वो 2022 में घटकर 41% हुआ और फिर ये 2024 में 29% तक नीचे आ गया। यानी जातियों में वोट बटा तो धर्म के नाम पर वापस से उसे एकजुट करने के लिए 80-20 का फॉर्मूला गढ़ना, बुनना और बताना जरूरी है। जहां होली से पहले बयान की चर्चा आती है, 52 जुमा आता है, होली साल में एक बार होती है। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। राजनीति में लगातार एक ही बात कही जाए तो जनता उस पर शंका करने लगती है। जैसे आप याद कीजिए, राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब नारा आया कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो विपक्ष इस पर कटाक्ष कसता था, तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर तो बन चुका है, लेकिन राजनीति कहीं आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए 80-20 की रणनीति पर जब 2 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के भीतर वोट बंटने से झटका लगा तो नए नए नारे आने लगे, जो अब 52 जुमा एक होली तक पहुंच गए। लेकिन हर नारे का राजनीतिक मर्म 80-20 का ही है। बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच है, मैंने भगवत दाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। पिछले 3 साल में बयान अलग अलग आते रहे, लेकिन हर बयान के बोल भले अलग रहे, रंग सबका एक है। रंग है 80 बनाम 20 का। चुनावी आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश के हर 100 वोट में 20 वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम भले 140 विधानसभा सीट पर हार जीत तय करने का असर रखते हो। हकीकत ये भी कि 2014 के बाद लोकसभा हो या विधानसभा, बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी बिना मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जीत हासिल करने में सक्षम रही है। उदाहरण हाल की कुंदर की सीट की जीत है। कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। इन नारों का असर 2022 में तो खूब दिखा, लेकिन 2024 तक हालात पलट गए। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण का ऐसा मोर्चा खोला कि 80 की एकजुटता खंड खंड हुई। 62 सीटों वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में 33 सीट पर आ गई। 5 सीट वाली समाजवादी पार्टी 37 तक पहुंच गई। यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 19 के मुकाबले 29 सीट यूपी में कट गई। इसीलिए बीजेपी अब लगातार जब बटेंगे तो कटेंगे से लेकर 80-20 के नारे तक पहुंचती है तो विपक्ष संविधान, जाति गणना, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने लगता है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में
तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। मुख्यमंत्री योगी की रणनीति इसीलिए इस बार अलग है। वो नारों को वक्त वक्त पर बदल रहे हैं, हर मौके पर नए नारे के साथ आते हैं। जैसे बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तब भारत में महाराष्ट्र हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। संभल में मस्जिद सर्वे से लेकर 4 दशक से बंद मंदिर को खोला गया, तो बयान आया, जो हमारा है वो हमें चाहिए। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। होली के दिन ही रमजान का जुमा होने पर सियासत बढ़ी, तो बयान आया, एक होली 52 जुमा। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। लगातार 80-20 को ही मुख्य रूप से आगे बढ़ाने पर जोर इसलिए भी क्या बीजेपी दे रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो एकजुट विपक्ष के पास जाता है, लेकिन हिंदू वोट बढ़ जाता है। जैसे 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला, इंडिया गठबंधन को 65%। बड़े राज्यों में देखें तो यूपी में विपक्ष 92% मुस्लिम वोट पाया, बीजेपी को 8% वोट मिला। कर्नाटक में 92% कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोट पाया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट 86% कांग्रेस के पास गया। बिहार में इंडिया गठबंधन 87% वोट मुस्लिमों का पाया। राजस्थान में इंडिया गठबंधन को 70% मुस्लिमों ने वोट दिया। पश्चिम बंगाल में 73% मुस्लिम वोट टीएमसी पाई। इसीलिए अब जब मुख्यमंत्री कहते हैं सब भगवा रंग में रंगेंगे, तो विपक्ष पीडीए का रंग बताने लगता है। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। आप तो लाल रंग पहने, अब आप ही लाल रंग पहने घूम रहे, तो हम क्या करें अब इसके लिए। योगी आदित्यनाथ का अब की बार 80-20 का नारा जब आया है, तो जमीनी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में लाउडस्पीकर के स्थायी समाधान की बात कही है। सदन में सरकार ने संभल को लेकर नई लकीर खींचते हुए कहा है कि जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। उर्दू पर सवाल से लेकर बीजेपी के विधायक तक ये मांग कर चुकी हैं कि मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल में वार्ड्स हों। और तब 80-20 की राजनीति में होली से पहले का माहौल आप देखिए। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद ढाकी जा रही है, क्योंकि होली का टाइम है। खुदा ना खास्ते यहाँ पर रंग पड़े, विवाद हो, इसलिए पहले से ही हम इंतज़ाम कर रहे हैं कि मस्जिद को ढक दिया जाता है, जिससे मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। और ये गंगा जमुना तहजीब है हमारी संस्कृति। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मोहब्बत से होली मनाए, रमज़ान मनाए, ईद मनाए, दिवाली मनाए, सब भाईचारा बनाए रखें। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से
मस्जिदों को ढकने का काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो देखिए, ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सौहार्द बना रहे और होली के मौके पर रंग ना पहुंचे मस्जिद तक और उसकी वजह से समाज में आपसी भाईचारा बिगड़े और आपस में जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार के इस फैसले की हम सराहना करते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, ढक दिए उन्होंने, मस्जिद की दीवारें सेफ रहेंगी, किसी तरह का कोई रंग वगैरह नहीं पड़ सकता उसके ऊपर, वो सही है। कई सालों से ढकते चले आ रहे हैं। संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय मैं संभल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जहां एक तरफ होली और जुम्मे की नमाज एक दिन होने के कारण सियासी पारा बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति न होने पाए, इसके चलते मस्जिदों में नमाज का समय बदला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर की 200 साल पुरानी जामा मस्जिद के बाहर, जहां पर इस बार 2:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी और जिसको लेकर सर्कुलर भी यहां पर मस्जिदों में लगा दिया गया है। मैं इस समय मथुरा में हूं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जो डिस्प्यूटेड साइट है उसके बाजू में शाही मस्जिद है और यहां पर तैनाती काफी कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिसकर्मी भी काफी भारी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। प्रशासन को ये बोल दिया गया है कि अगर कोई भी होली खेलना चाहता है तो फिर उसको होली खेलने दी जाए और कोशिश ये की जाए कि किसी भी तरीके की कोई भी सांप्रदायिक घटना, खास तौर से ये जो इलाके हैं इन इलाकों के अंदर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक दिन है, लेकिन आज से ही पुलिस फोर्स हर उस सेंसिटिव जगह पर तैनात कर दी गई है जहां पर थोड़ी सी भी लगता है कि कहीं भी ऐसी संभावना है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी हैं। मैं इस समय लखनऊ के ही पुराने लखनऊ में सतखंडा चौकी के पास हूँ और आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो सुबह ही पूरी तरीके से अपनी जो चार्ज लेते हुए तैनात है।